गुड इवनिंग विद्यार्थियों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यह चैनल आप लोगों के लिए गणित का क्रैश कोर्स लेकर के आया है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.4। ठीक है, जो कि माना जाता है सबसे टफ सब्जेक्ट है और जो समझ में नहीं आता है। और इस प्रश्नावली 8.4 से 100% है, 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से एक 5 नंबर का क्वेश्चन जो रहता है वो एक यहीं सही आएगा, यानी कि 5 नंबर तो फिक्स है और प्लस यहाँ से एक 2 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, यानी कि 5 और 2 7 नंबर फिक्स है। यहाँ से कि आज जो पढ़ेंगे इसमें से 7 नंबर का क्वेश्चन आना तय है। उससे ऊपर जा सकता है लेकिन उससे कम नहीं होगा, मतलब फिक्स है कि यहाँ से 7 नंबर आए। तो यानी कि आज जो वीडियो बनेगा इसमें एकदम बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। ये वीडियो ही सिर्फ आप लोग को 7 नंबर दिलाएगा और अच्छा से देखिएगा तो एक भी याद करने का जरूरी नहीं पड़ेगा, आप आसानी से समझ जाइएगा इस चैप्टर को। ये जो 8.4 है ना, जो लगता है कि समझ नहीं आता है कैसे साइन कोस होता है, एक भी समझ नहीं आता। फिर जा कर के लास्ट में क्या होता है कि भेजा में घुसता नहीं है। 100% बता रहे हैं, अब बस ध्यान से एक बार देखिएगा, बहुत ध्यान से। मैं इसको बहुत बारीकी से समझाऊंगा, ठीक है। बहुत ध्यान से बस देखिएगा, एक बार कंप्लीट हो जाएगा आपको, उसके बाद टेंशन नहीं होगा इसमें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं 8.4, ठीक है। इसमें हम लोग क्या है ना, कुछ बातें को अच्छा से समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ बातें हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है और उसी के साथ ही हम लोग यहाँ पे क्या होगा पता चलेगा। तो यानी कि यहाँ पे देखिए कुछ फॉर्मूला नहीं कर सकते, कुछ नियम है उसको समझते हैं। जैसे देखिए कोसेक ए बराबर 1/sin ए होता है, ठीक है। एक चीज़ ये समझिए, कोसेक ए बराबर 1/sin ए होता है, तो यानी कि 1/sin ए होता है, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि साइन ए रहेगा तो साइन ए बराबर अगर निकालना रहेगा तो 1/कोसेक ए हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो जाएगा, ठीक है। अगर ये दिया हुआ है ना तो कोसेक ए बराबर 1/sin ए, तो साइन ए बराबर 1/कोसेक ए हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप लोगों को समझना है कि एक ही फार्मूला से 2 फार्मूला बनता है। यहाँ पे हम लोगों को जानना है कि एक फार्मूला रहेगा, उसको हम लोग समझ गए तो उससे अपोजिट दूसरा फार्मूला बन जाए। एक चीज़ हम लोग जान रहे थे, साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक। यहाँ पे सेम वही चीज़ यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ तक देखे थे, कोस ए बराबर क्या होता है, इसका उल्टा 1/सेक ए, ठीक है। तो ये हुआ, तो यानी कि सेक ए बराबर क्या हो जाएगा 1/कोस ए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में कैसे होगा। अब टेन ए बराबर देखते हैं, टेन ए बराबर तो 1/ इसका उल्टा होता है कोट, तो कोट बराबर क्या हो जाएगा, कोट ए बराबर 1/10 ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये सही है। यहाँ पे 10 का एक अपवाद में एक और फार्मूला आता है, 10 ए बराबर साइन ए बटे कोस ए होता है, ठीक है। 10 ए बराबर क्या होता है, साइन ए बटे कोस ए होता है, तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी कोस ए नहीं कोट ए, कोट ए बराबर देखिए 10 ए साइन बटे कोस, तो हमेशा 10 का उल्टा होता है कोट, तो ये भी क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, यानी कि कोस बटे साइन ए, कोस ए बटे साइन ए। बस देखिए एक्चुअली में इधर का आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। साइन सेक का उल्टा होता है, सेक इस साइन कोसेक का उल्टा है, तो यहीं से ये चेंज हो जाएगा, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, दोनों बस सेम है, ठीक है। तो इधर का याद नहीं, ऐसा नहीं लगेगा कि फिर सर अब बता दिए बहुत बड़ा, फिर भरते जा रहा फॉर्मूला, याद नहीं करना है। देखिए ये कैसे आया, जब कोसेक ए बराबर 1/sin ए होता है तो साइन ए बराबर 1/कोसेक ए, सिंपल सी है, ठीक है। ये यहाँ पे बदली होते जाएगा, कोस ए बराबर सेक ए तो सेक ए बराबर कोस ए, सिंपल है, ठीक है। 10 ए बराबर कोट तो कोट बराबर 10, बस वो बदल जाएगा, बस इसका ओपोजिट क्या होता है उसको आपको याद रखना है, ठीक है।
एक तो इसको आपको याद रखना है, अब एक और याद रखना है, ठीक है। ये याद नहीं रखना है, ये आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज थोड़ा आप लोगों को देखने में अच्छा लग रहा होगा कि नया इंक डाले हैं, तो उसके बाद पूरा स्पष्ट आ रहा होगा। अब एक और होता है साइन स्क्वायर ए बराबर प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ये आपको याद रखना है। याद क्या रखना है, ये हो जाए। अब इसी से हम लोगों को बहुत सारा निकलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला अकेला यहाँ नहीं है, इसको तोड़ तोड़ करके हम लोग सीखते हैं कि यहाँ से कितना सारा निकलेगा। तो देखिए अगर यहीं से हमको साइन ए का भी मान निकालना है, यहीं से कोस ए को, देखो ये दोनों का वैल्यू यानी कि 1 बराबर भी क्या होगा, ये होगा, और ये बराबर 1 होता है, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। अब देखिए अगर हमको साइन ए चाहिए, सिर्फ साइन ए चाहिए, साइन स्क्वायर ए चाहिए, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए चाहिए रहता तो 1, ये प्लस में है उधर चला जाएगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। अगर हमको सिर्फ साइन चाहिए, साइन ए चाहिए, तो क्या होता है, साइन ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर चला जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। ये फार्मूला है, इसको हम लोग फार्मूला समझते, लेकिन ये फार्मूला नहीं है। साइन ए बराबर ये आपको ये फार्मूला लगेगा, साइन स्क्वायर ए बराबर ये, तो कैसे आया, बस हम इसको उधर ले गए। अब ये रूट था तो स्क्वायर था तो रूट में बदल जाता है, बस इसी से सारा कुछ निकला है। तो इससे ये कैसे निकलता है ये समझ में आ गया, ठीक है। अब अगला दूसरा फार्मूला देखते हैं हम लोग। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है, बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे भी सेम वही चलेगा, अगर सेक निकालना होगा तो वो उधर चला जाएगा, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। तो ये फार्मूला के तौर पे हम लोग याद करते हैं। तो क्यों याद करेंगे, इसी से तो ये निकल रहा है, इसको भी आप लोग अलग से याद करते हैं, इसीलिए आप लोगों को ये ज़्यादा भारी लगता है। ये एक्चुअली में बना कैसे, बस इसको हम उधर ले गए तो ये 10 हो गया, ठीक है। अब एक और याद करना होता है, सेक ए बराबर होता है √1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब ये एक अलग से फार्मूला याद करते होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये फार्मूला बना कैसे, ये स्क्वायर बराबर से उधर जाता है तो रूट में होता है, तो बस रूट हो गया, तो ये याद रखने की बात है। अब इसी से 10 भी निकलेगा, 10 कब देखेंगे तो ये उधर चला जाएगा, ठीक है। तो बस वही चीज़ होता है यहाँ पे। तो ये एक्चुअली में होता नहीं है, और ये होता नहीं, बस मेन फार्मूला ये, इसी से सारा कुछ निकलता है। और एक हो गया कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है। तो हमको इसी से आपको सारा फार्मूला मिलेगा, कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए बराबर देखे होंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये कैसे बना, ये बस कोट को उधर ले गए, बन गया। अब इसी में स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो मतलब मेन फार्मूला तो 3 ही है, 1 2 3 है, इसी से और 2 2 निकल जाता है, तो फार्मूला लग जाता है, बहुत बड़ा हो गया। चोली में नहीं होता, बस थोड़ा सा समझना होता है कि कैसे इसी से बन रहा है वो फार्मूला। तो हम लोगों को तो समझ में आ गया, ये उधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो बस ये 3 चीज़ यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ जब हम लोग समझ गए तो हम लोग को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, और आशा करता हूँ समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। कैसे फार्मूला, एक फार्मूला से कैसे टूट करके एक से अधिक फार्मूला बनता है, ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग आते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न कहता है साइन ए से के टेन ए को कोट ए के पद में व्यक्त करना है। देखिए बहुत सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है साइन ए से के टेन ए को क्या करना है, सभी को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है।
व्यक्त करना है। तो कैसे करें? तो देखो इसमें क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये समझ लेते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है ना, इसमें क्वेश्चन यही कह रहा है कि जो साइन ए दिया हुआ है, वो कोस ए दिया हुआ है, जो टेन ए दिया हुआ है, जो कोट ए दिया हुआ है, उसको क्या करना है आपको सेक ए के पद में व्यक्त करना है। ठीक है, ये सॉरी कोट ए के पद में व्यक्त करना है। तो हम लोग क्या होगा ना, जोड़ जोड़ के चलना सीखेंगे। तो पहले हम लोग हल करते हैं। देखो इसको कैसे प्रूफ किया जाता है। हम लोग पहले साइन ए को कोट ए में बदलते हैं। कैसे बदलेंगे? तो देखो हम लोगों को पता है साइन ए बराबर क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं साइन ए बराबर 1/कोसेक ए होता है। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, इस जगह हम थोड़ा छोटा में फॉर्मूला को लिख देते ताकि आप लोगों को समझ में आए। साइन ए बराबर 1/कोसेक ए होता है, और एक साइन ए बराबर भी क्या हो, और यहाँ पे होता है कोट ए बराबर 1/tan ए, सेक ए बराबर 1/कोस ए होता है। ठीक है, तो साइन ए को हमको क्या करना है, कोट में बदलना है। ठीक है, तो कोट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं कोसेक वाला, और एक क्या क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए प्लस ये सॉरी ये तो माइनस में होता है, माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर भी 1 होता है। ठीक है, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर भी 1 होता है। बस ये होता है। तो हमको बस यही 6 फार्मूला को ध्यान में रखना है, याद नहीं करना है, ध्यान में रखना है। कैसे कैसे? तो साइन ए बराबर, तो साइन ए की जगह 1/कोस लिख सकते हैं, तो यानी कि 1/कोसेक ए लिख सकते हैं। अब देखो कोसेक ए को हमको क्या करना है, कहीं ना कहीं कोट में लेके आना है। तो कोट में लाने के लिए देखो कोट यहाँ पे कोसेक के साथ में है, तो सारा कुछ को उधर ले जाओ। हम लोग देखे थे कि कोसेक स्क्वायर ए, यानी कि यहाँ सिर्फ कोस को ले लेंगे, तो कोस ए बराबर क्या देखे थे √1 प्लस कोट स्क्वायर ए में देखे थे हम लोग इसको। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कोसेक ए के जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, क्यों लिखें? तो तुम लिख सकते हो यहाँ पे ये फॉर्मूला का मान। ठीक है, तो फॉर्मूला का मान तो एक्चुअली में हमको क्या लाना है क्वेश्चन में, कोट के फॉर्म पे लाना है। ठीक है, कोट के फॉर्म पे लाना है, तो कोट तो हमारा आ गया। ठीक है, कोट के फॉर्म पे लाना है, तो ये तो कोट तो हमारा क्या हो गया, आ गया। तो हमको बस तो यही करना था, क्या करना था, कोट के फॉर्म पे लाना था सभी को कोट ए के पद में। तो साइन ए को बदल दिया इसमें, ये बदल आ गया इसमें, तो हमारा बस यही प्रूफ हो गया। समझ में आया कैसे लाएं इसको? बहुत सिंपल है। ठीक है, सब कुछ को किसी प्रकार ये फॉर्मूला का यूज करते हुए इसको कोट में लाना है, तो सबको कोट में ला के छोड़ देना है। कोट आ गया, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चाहे वो स्क्वायर में हो या ना, इससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम लोग सेक को देखते हैं। पहला तो हो गया हमारा, दूसरा सेक को देखते हैं, सेक ए। तो सेक ए बराबर क्या होता है, तो सेक ए बराबर 1/कोस ए। ठीक है, सेक ए बराबर 1/कोस ए होता है, तो 1/कोस ए होता है। और कोस का देखो, कोस को कैसे टेन में बदलेंगे, तो कोस को टेन या कोट में लाने के लिए इस वाला फार्मूला में आए। तो कोस ए बराबर अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखो, सेक ए बराबर क्या था कि 1/कोस ए, और कोस ए को हम लोग क्या करेंगे, देखो एक यहाँ पे कोस दिख रहा है और एक तो यहाँ पे कोस दिख रहा है, इससे तो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो इससे कहीं नहीं जाएगा, यहाँ तो कोस में चेंज हो गया। अब इस कोस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तो कोस को आगे बढ़ाने के लिए साइन में बदलेंगे। तो कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये उधर चला जाएगा, यानी कि 1/√1
अंडर रूट में हो जाएगा, सिर्फ कोस है ना, तो कोस के लिए स्क्वायर भी उधर चला जाएगा, तो स्क्वायर चला गया मतलब रूट आ गया, और ये साइन उधर चला जाएगा तो 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो साइन को हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन को हम लोग बदल सकते हैं किस में, कोस में, ये तुम्हारा 10 में, साइन को हम लोग बदल सकते हैं 10 में। एक्चुअली एक और फार्मूला हम लोगों का रुक गया है, कौन सा यहाँ पे छूट गया है, तो वो है 10a बराबर क्या होता है, साइन ए बटे कोस ए, ये भी एक फार्मूला होता है। ठीक है, हम लोग देखो ये फिर हम लोगों को लंबा जाएगा एक्चुअली में यहाँ पे, तो हम लोग एक चीज़ और ध्यान दे सकते हैं, हम लोग इस फॉर्मूला को नहीं लेते हैं, ये क्योंकि लंबा जाएगा। देखो बात को समझते हुए चलो, सेक ए दिया है हमको, तो सिंपल जल्दी से जल्दी कौन 10 में ला दे, कोटे में ला दे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं, एक तो हम ये ले सकते हैं, लेकिन ये आगे बढ़ेगा तो नहीं ना आ रहा था, फिर साइन में आ रहा, साइन के बाद फिर कोस में बदल जाता, कोस साइन के बाद इधर कोस में बदल जाता है, कोसेक बदल जाता, तो ये लंबा चला जाता, तो ये एक्चुअली में नहीं आ रहा था। जब नहीं आ रहा था तो इसका एक और ऑप्शन है, यहाँ वाला से भी ले सकते हैं, ये सेक ए बराबर, तो सेक ए बराबर ये उधर चला जाएगा, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1, और ये प्लस में है उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो उधर प्लस हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब ये 10 में आ गया, तो 10 को हम लोग कोट में तो ईजी से बदल सकते हैं, कैसे, तो कैसे बदल सकते हैं, तो यहाँ पे देखो अंडर रूट में अंडर रूट रहेगा, प्लस 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस क्या हो जाएगा, 10 को कोट में बदलेंगे, तो 10 को कोट में बदलने के लिए तो ये तो ईजी से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 बटे कोट, देखो दोनों के लिए ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो कोट ए हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो एक का स्क्वायर एक हो जाएगा और ये कोट के लिए स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि क्या हो गया, ये अंडर रूट में रहेगा 1 प्लस 1 बाई कोट का स्क्वायर हो जाएगा, और हमको कोट में चाहिए था तो कोट में आ गया। बात को समझो थोड़ा सा, एक्चुअली में क्या है ना, हम लोगों को किसी न किसी तरह से, हम लोग देखो शुरू में क्या किए, इसके फॉर्म पे चल रहे थे, तो कोस आया, कोस के बाद साइन आ रहा था, साइन के बाद कोसेक आ रहा था, तो मतलब आंसर नहीं आने लग रहा था, तो हम लोग क्या किए, यहाँ से शुरू किए, या तो यहाँ से शुरू करो या तो यहाँ से शुरू करो, दोनों में कोई एक, तो देख लेना कि आगे में चल करके कैसे वो जल्दी में हो जाए। ठीक है, तो अगर जहाँ लगने लग रहा है उसको मिटा दो, पहले एक बार माइंड में कर लेना होता है। ठीक है, तो ये कोट के फॉर्म पे आ गया, कोट के फॉर्म पे आ गया तो हमको कोट के फॉर्म पे लाना था। ठीक है, तो सिंपल है, ये समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे देखते हैं, अब अगला देखते हैं 10, तीसरा नंबर, तीसरा बोल रहा है 10a को क्या करना है, कोट के फॉर्म में बदलना है, तो 10a को तो कोट के बदलने के लिए 1 बाई कोट a हो गया, ये तो यहीं पे प्रूव हो गया, एक ही स्टेप में ख़त्म। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आगे तो कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये तो सीधे तौर पर आ गया। समझ में आया ये आप लोगों को? इसका अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये कोट में आ गया, समझ में आया। इसके लिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन अब कह रहा है कि सभी जितने भी त्रिकोणमिति के मान हैं, अभी जैसे हम लोग कोट ए में बदले ना, वैसा ही उसको बोल रहा है सेक ए में बदलने। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन को आपको लेंगे, होमवर्क रहेगा, ये आप लोग इसको कीजिएगा। सिर्फ यही एक क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, बाकी सारा क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। इसको आप सेम इसी प्रकार से, ताकि ये आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, आप सेकंड नंबर का क्वेश्चन कर लीजिएगा ना, तो आपको ये फॉर्मूला दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, क्या करना कुछ नहीं है, साइन ए दिया हुआ है, उसको सेक ए के पद में व्यक्त करना है। एक हम एग्जाम्पल देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, साइन ए सभी का, साइन कोस टेन कोसेक सब का।
ठीक है। तो साइन ए को हम क्या करना है, यहाँ पे बोल रहा है कि सेक ए के पद में लाना है। कोट ला रहे थे अभी क्या लाना है, सेक ए के पद में। ठीक है, सेक ए के पद में लाना है। तो साइन का उल्टा क्या होता है, देखो कोस होता है, ये उधर चला जाएगा। तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, √1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, कोस स्क्वायर ए होता है। और कोस को हम लोग ईजी से बदल सकते हैं किस में, सेक में। तो 1 - 1 सेक स्क्वायर ए। 1 के ऊपर क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि अभी हम लोग देख लिए। तो ये हो गया, तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो ऐसा ही सेक में लाएं, वैसा ही सारा का तुमको अब साइन का ला दिए, कोस का लाना, सेक का लाना, टेन का लाना, कोट का लाना, सबका ले आना। सबको क्या करना है, सेक में ला करके छोड़ देना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि इसको आप लोग करिएगा घर में। ठीक है, अब नहीं कीजिएगा तो नुकसान आप लोग का है। एग्ज़ाम देना है तो थोड़ा मेहनत तो करना होगा। ठीक है, बिना मेहनत के तो कुछ हासिल नहीं होती है। ठीक है, नन्ही चींटी को भी देखे होंगे, वो क्या होता है ना, अपने से ज़्यादा वजन का आइटम को बोह के चलता है। आप लोग कभी गौर किए हैं चींटी को, चींटी बहुत ही हल्का होती है, लेकिन जो वो भार ढोती है ना, वो अपने से ज़्यादा वजन होता है। ठीक है, तो यानी कि जब वो अपने खाना पीना के लिए मेहनत कर सकती है, तो आप लोग को मेहनत तो करना उचित बनता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका सेकंड नंबर आप लोग खुद से कीजिएगा। ऐसा नहीं कि सारा कुछ को सर ही बता दें और कर दें, हम बस उतार लें, ऐसा व्यवस्था में मत बैठे रहिए। ठीक है, कोशिश कीजिएगा। देखिए नहीं होगा तो आप हमको कमेंट कीजिए ना, मैं तो आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ ही, आप लोग के लिए ही फ्री कोर्स लेकर के आया हूँ ना, ताकि आप लोग को समझ में आए, आप लोग अच्छा नंबर लाएं। हमको उससे क्या है, कुछ तो नहीं है। लेकिन अगर आप लोग वही नहीं कीजिएगा तो फिर क्या कर सकता है, कोई भी इंसान किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता है। एक थोड़ा सा रास्ता बता सकता है, एक थोड़ा सा रास्ता जल के खींच सकता है कि चलो इसी में, बाकी चलना आपको है। अब आप लोग नहीं चलिएगा तो नुकसान आप लोग का है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिए और इसका सेकंड नंबर खुद से कीजिएगा। कीजिए तो आप लोग खुशी से बताइए कि हाँ सर हम आपका होमवर्क देखें, किए हैं, बताइए, कमेंट कीजिएगा, तब तो हमको भी लगेगा कि हाँ चलो आप लोग एक्टिव हो। ना कमेंट करते हो, कुछ नहीं करते हो, प्रॉब्लम है नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो इसको थोड़ा आप लोग सीरियस में लीजिए। मजाक में ले करके कोई फ़ायदा नहीं है। जो वीडियो पूरा देखते हैं उनके लिए तो ज़रूरी है। आप लोग सीरियस होइएगा थोड़ा, तब ना। आज नहीं सीरियस होइएगा, बाद में सीरियस होना पड़ेगा। ठीक है, और जब बाद में सीरियस होइएगा तब तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया रहेगा, फिर पछताने से कुछ नहीं। हम लोग देखते हैं इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री। देखो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री बटे कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसको हल करना है। इसी तरह का हम लोगों ने प्रश्न 8.3 में सोल्व किया था। ठीक है, 8.3 में हम लोगों ने इसी प्रकार का सोल्व किया था, सेम वही फार्मूला के साथ ये फार्मूला भी सोल्व होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको किसी एक को बदलते हैं 90 - थीटा वाला में। तो साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा होता है। साइन 90 - थीटा बराबर हम लोग पिछले वाला में क्या देखे थे कि साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा होता है, और कोस 90 - थीटा बराबर साइन थीटा होता है। उसके बाद टेन 90 - थीटा बराबर कोट थीटा होता है। तो ये सारा फार्मूला तो हम लोग देख चुके हैं ना, पिछले वाला सबको तो क्लियर है, किसी को तो दिक्कत नहीं है। तो बस हम लोग वही फार्मूला के आधार पर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं साइन 90 - थीटा बराबर, ठीक है, वाला फार्मूला लगाते हैं। तो देखो कोई एक को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई एक को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग ले लेते हैं इसको, तो साइन थीटा दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर है तो उसको स्क्वायर ही रहने देंगे, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, तो देखो
साइन है तो ये क्या हो जाएगा, कोस में बदल जाएगा। ठीक है, साइन है तो ये क्या में हो जाएगा, साइन थीटा दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। देखो साइन, अगर हम लोग कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा दिया हुआ है, तो साइन थीटा की जगह में हम तो ये लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे वही लिखेंगे कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या है 63 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री बटे नीचे वाला को भी हम लोग बदल देते हैं। तो अगर हम लोग साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, तो कोस थीटा की जगह ये लिख सकते हैं, तो दोनों में कोई एक को लिखेंगे। ठीक है, दोनों में कोई एक को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। 63 ही है ना, 63 और 72 नहीं है, 27 डिग्री है यहाँ जी, हम गलती कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है 27 डिग्री है, तो यहाँ पे ये 27 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये 27 डिग्री हो गया। अब हम लोग इसको साइन 90 माइनस थीटा में बदल देंगे, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो कि कोस स्क्वायर 73 डिग्री तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर 73 में ये घटा देंगे तो 27 डिग्री हो जाएगा, माइनस प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री हो गया, बटे यहाँ पे घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 17 घटा देंगे 90 में तो कितना बचेगा 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों तो 27 है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है ना, बटे देखो यहाँ पे भी साइन स्क्वायर 73 डिग्री कोस स्क्वायर 73 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका भी वैल्यू पूरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, और इसको काट दोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया, ये इसमें कुछ नहीं करना है, जैसा 8.3 सोल्व किए थे सेम उसी प्रकार से 8.4 सोल्व करना है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसे मैं थोड़ा धीरे धीरे इसलिए बतला रहा हूँ ताकि थोड़ा इसमें क्या है ना कि ऊपर से एक भी जाना नहीं चाहिए दिमाग का। ठीक है, थोड़ा भी दिमाग का ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो फिर ये ऊपर चल जाएगा हमेशा के लिए। अब अगला जो क्वेश्चन है साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री। ठीक है, साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री। ठीक है, प्लस कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, एक बात यहाँ पे आप समझिए। ठीक है, क्या है, हम लोग यहाँ पे भी सेम वही चीज़ करेंगे। एक्चुअली देखो ये भी कोस में, ये भी दोनों को जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा, सेम वही फॉर्मूला, हम लोग साइन को कोस में बदल देते हैं। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस 25 डिग्री इंटू ये क्या हो जाएगा कोस 65 डिग्री प्लस यहाँ पे क्या है इसको साइन में बदल देते हैं, तो साइन 90 माइनस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखो कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कोस 90 में ये घटा देंगे तो 65 डिग्री हो गया इंटू कोस 65 डिग्री प्लस
साइन इसको घटा देंगे तो ये भी 65 डिग्री हो जाएगा, इंटू साइन 65 डिग्री हो गया। तो देखो कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा, सॉरी कोस थीटा इंटू कोस थीटा तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। कोई भी दो संख्या का गुना होता है, जैसे हम लोग देखे थे एक्स इंटू एक्स बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो वैसा ही कोस कोस गुना हो जाएगा तो कोस स्क्वायर 65 डिग्री हो जाएगा, प्लस साइन साइन गुना हो जाएगा तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। समझ में आया? आशा कर रहा हूँ कि समझ में आप सभी को आ ही रहा होगा, किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा, और दिक्कत हो भी रहा होगा तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोग एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, काहे कि इसके अलावा और कोई सरल तरीका नहीं है। अब थोड़ा ध्यान नहीं लगाइएगा तो इसका कोई उपाय नहीं है। समझ में आएगा, ऐसा नहीं है, वो तो मैं बस ऐसे ही बोला क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, फॉर्मूला के आधार पर हम लोग यहाँ पे फिट कर दिए। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये था कौन, क्वेश्चन नंबर 3 का, तीसरा का दूसरा था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत सिंपल है, ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शन में आपको कोई एक ऑप्शन को सही छांटना है कि इसका क्या ऑप्शन होगा। ठीक है, तो बस हम लोग वही देखते हैं। यहाँ पे पहला दिया हुआ है क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, सही विकल्प मतलब 4 दिया हुआ है ऑप्शन, उसमें से करना है। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है, देखो 4 का प्रश्न 1, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है हमारा 1980। तो क्या होगा आंसर, तो हम लोग देखते हैं। बहुत सिंपल है। ठीक है, बस ध्यान दें, 9 और 9 दोनों में है तो 9 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बच गया बराबर, हम लोगों को जो भी आएगा वो अभी तो हम लोगों को नहीं पता है। ठीक है, ये आएगा। तो देखो सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस, ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो 9 इंटू 1 कर देंगे और क्या होगा, 9 एक 9 9। अब ये क्यों आया, तो यहाँ पे तुम ब्रैकेट में लिख देना, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। और ये दिया हुआ है बी में शायद ना, B9 दिया हुआ है, तो इसका बी सही होगा। ठीक है, समझ में आया ये कैसे बनता है। अब हम लोग इसका दूसरा नंबर देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। देखो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू क्या दिया हुआ है, 1 प्लस कोट थीटा माइनस सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा फॉर्मूला को समझते हैं। फॉर्मूला में क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड जरा सा,
सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा कैमरा ठीक नहीं हो गया था, ये पता नहीं चला था। ठीक है, तो जो अगर बाई चांस शुरू में ऊपर का नहीं दिख रहा होगा ना, तो वो क्या करिएगा आप लोग, जो मैं बोलते जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से लिखते जाइएगा। ऊपर एक्चुअली मैं सिर्फ क्वेश्चन ही लिखता हूँ, आंसर तो आप लोगों को दिखेगा ही, बट शर्त है क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग बुक से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा कैमरा सेटिंग ठीक नहीं हो पाया था। तो आप देखिए, जैसे ये सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। तो इसमें जैसे दिया हुआ है तो हम लोग क्या किए, 1 + 1, 10 को हम बदल दिए, 10 बराबर क्या हो, साइन बाई कोस, साइन बाई कोस में सेक हो गया 1 बाई कोस में। ठीक उसी प्रकार 1 कोट हो गया, देखो 10 है तो ये तो कोट हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो कोस बाई साइन माइनस कोसेक का क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन। अब हम लोग यहाँ पे पूरी तरह यहाँ कुछ नहीं होता है तो एक होता है, इसका एलसीएम लेते हैं तो कोस हो जाएगा, कोस कोस कोस, और 1 का एलसीएम कोस हो गया, कोस को 1 से डिवाइड करें, कोस कोस प्लस साइन प्लस 1 हो जाएगा। ये भी इनका जोड़ था, ये भी सेम था। अब देखिए ये a प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पे a माइनस बी के तौर पे है, तो यानी कि ये दोनों प्लस प्लस में है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस 1 का स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, दोनों क्योंकि देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर, देखो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर क्या बताए थे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो बस वही हो गया, और ये -1 था तो 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब जब हम लोग इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, प्लस 2ab, ठीक है, 2 साइन इंटू कोस माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, और देखो साइन इंटू कोस बराबर 1 होता है, कैसे होता है इसको हम बतलाते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर 1 बाई कोस थीटा दिया हुआ है, तो ये कोस इधर गुना हो जाएगा तो क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर क्या हो गया, 1, तो इन दोनों के बदले 1 होता है ना, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा का बराबर हो गया 1। ठीक है, तो हम इसे मिटा देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन थीटा, अब देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग को पता है इसका वैल्यू भी 1 होता है, तो यहाँ का इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है 2, ठीक है, और यहाँ पे साइन इंटू कोस का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, -1/1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ ये प्लस में है, ये माइनस प्लस कट जाएगा, तो सिर्फ बचा क्या 2/1, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। समझ में आया आप लोगों को कैसे हुआ, एक बार फिर से देख लीजिए। हम लोग क्या किए, 10 को बदल दिए साइन बाई कोस में, सेक को बदल दिए 1 बाई कोस में, ये भी बदल दिए सेम उसी प्रकार से, नीचे का लसन निकाल दिए, भिन्न का जोड़ हो गया तो लसन निकाल दिए। उसके बाद क्या था, ये दोनों सेम में था तो यानी कि ये दोनों को गुना कर देंगे तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और ये -1 था, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इन दोनों का वैल्यू होता है 1। ठीक है, और यहाँ 2 था, 2 साइन इंटू कोस का वैल्यू होता है 1, नीचे भी उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, और -1, तो ये -1 और ये +1 घट जाएगा तो कितना, ख़त्म हो गया, बचा सिर्फ 2, आंसर आ गया 2। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया, इसको भी आप लोग उतार लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सेक a प्लस 10a, ठीक है, सेक a प्लस 10a -1 माइनस साइन है। ठीक है, सेक a प्लस 10a और फिर 1 माइनस साइन है।
1 माइनस साइन ए ये दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी सेम उसी प्रकार से तोड़ेंगे। तो सेक का क्या होता है, 1/कोस होता है, ठीक है, और 10 का क्या होता है, साइन बाई कोस होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सेक का क्या हो जाएगा, हल करेंगे तो सेक का क्या हो जाएगा, 1/कोस हो जाएगा। सेक का क्या हो जाएगा, 1/कोस प्लस 10 का क्या हो जाएगा, 10 का हम लोग को साइन बाई कोस हो जाएगा, साइन ए बाई कोस ए हो जाएगा, इंटू 1 माइनस साइन ए हो गया। तो कोस ए का एलसीएम लेंगे तो कोस ए हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बटे 1 हो गया, ठीक है। कोस ए और ये कोस ए गुना हो जाएगा तो सिर्फ कोस ए हो जाएगा, ठीक है। और देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी हो गया, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यानी कि 1 का स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो यानी कि ये क्या हो गया, इसमें बदल दिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो देखो यहाँ पे क्या था, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो हम लोगों को क्या चाहिए ये, यानी कि कोस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस है तो उधर चला जाए, तो इसके बराबर ये लिख सकते हैं। तो यानी कि इन पूरे के जगह में हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए बटे कोस ए हो गया। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, कोस 2 है, स्क्वायर है मतलब 2 बार गुना है, तो कोस ए इंटू कोस ए लिख सकते हैं बटे कोस ए। तो एक ये कट गया तो सिर्फ क्या बचा, कोस ए। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्यों आया, तो यहाँ पे लिख दोगे क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, ये आ गया, इसके कारण आया। ठीक है, इसको हम यहाँ मिटा देते हैं। तो ये कैसे आया था, समझ में आ गया ये, ठीक है। क्योंकि जब हम इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस के फॉर्म में आ जाएगा, तो हम लोगों को इसका वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको भी उतार लीजिए आप लोग। अब इसका क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है या 4 है जी, 4 है, ठीक है। ये तो 3 चल रहा था। 1 माइनस 10 स्क्वायर, यही है ना, यस, 1 माइनस, सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस 10 स्क्वायर बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर। 1 प्लस कोट है ऊपर में, 10 है, 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये हमारा दिया हुआ है। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो, इसको आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आखिर ये किस फॉर्म पे आ सकता है। थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाने का इसको कोशिश कीजिए कि आखिर ये किस फॉर्म पे आ सकता है। तो हम लोग सीधा सीधा देखते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 10 स्क्वायर ए, 10 इधर चला जाएगा तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसका जब हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका पूरा वैल्यू क्या होता है, उधर चला जाएगा तो सेक स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, होता है ना, कोसेक स्क्वायर ए होता है। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को क्या है, देखो, सेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए। तो अब ये चीज़ ध्यान लगाओ कि ये आखिर किस चीज़ में और बराबर आकर के टूट जाएगा, ठीक है। तो बराबर आके कैसे टूटेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेक दिया हुआ है, तो सेक को हम लोग बदल सकते हैं किस में, सेक को हम लोग बदल सकते हैं कोस में, और साइन को भी हम लोग बदल सकते हैं किस में, कोस में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सेक स्क्वायर ए है तो इसके जगह लिख सकते हैं 1 बटे कोस स्क्वायर ए बटे, ठीक है। अब हम लोग नीचे कोस को भी बदलेंगे, तो कोस को बदलते हैं हम लोग साइन में, ठीक है। सेक का क्या हो जाएगा, 1 बटे
साइन स्क्वायर ए, अब ये गुना में है तो भागा, ये भागा में है तो गुना में कर देंगे, तो 1 बटे कोस स्क्वायर ए इंटू 1 बटे, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, अगर हम लोग इसको अभी गुना में बदलेंगे तो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाता है नीचे, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, बटे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखो कि इसको अब कैसे काट सकते हैं, ठीक है, काटने के ऊपर ध्यान लगाओ, तो ध्यान दो, तो देखोगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, साइन कोस दिया हुआ है तो स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर भी लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10 में आ जाएगा, 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। एक्चुअली में क्या है, देखो यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है 10 ए बराबर साइन ए बटे कोस ए, तो यहाँ पे अगर स्क्वायर लगा, यहाँ स्क्वायर लगा तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, समझ में आया, तो यही दिया हुआ है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये लिख दोगे, आंसर आ गया, समझ में आया। देखो ये रियल में किसका फॉर्म में है, यहाँ का फॉर्म में, ठीक है, और नीचे वाला यहाँ के फॉर्म में, ठीक है, ये कोट, और ये हम लोग ये 10 वाला है, ये कोट वाला, तो सेक किससे आ गया, कोसे किससे आ गया, सेक को बदल सकते हैं 1 बाई कोस में, ये बदल सकते हैं, ये गुना में बदल गया, गुना में बदल के ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों का क्वेश्चन नंबर इसका 4 जो था वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बचा है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में एक्चुअली में ये बहुत ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा यही साइन कोस बार बार करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है ना, इसके लिए कल 5 हम लोग स्पेशल एक वीडियो रखते हैं इस पर, ठीक है, जिस पे हम लोग क्या करेंगे, टोटल 5 को करेंगे, यानी कि 5 में कुल टोटल 10 क्वेश्चन है, और ये 10 जो क्वेश्चन करेंगे ना, ये वाला क्वेश्चन सारा कुछ 1-2 नंबर में आने वाला, कुछ 2 नंबर 3 नंबर में, लेकिन जो कल करेंगे हम लोग जो 5 वाला, ठीक है, जिसमें 10 क्वेश्चन है, इन 10 क्वेश्चन में अगर आप 10 का 10 बना लेते हैं तो 5 नंबर फिक्स है, मतलब समझ लीजिए कि 10 क्वेश्चन में 5 नंबर आए गए, ठीक है, मतलब बहुत बड़ी बात होती है। 10 गो क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं और उसमें 5 नंबर फिक्स हो गया ना, तो आप लोग टॉप करने के लिए 2-3 नंबर मायने रखता है, और यहाँ पे 5 नंबर, तो ये जो 10 नंबर है इसमें दिमाग को एकदम फ्रेश हो, तो इसके लिए कल हम लोग उसको देखेंगे पूरी तरह से, ठीक है। और इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लीजिए, मेन यही चीज़ है। ये जो आज देखें इसी के आधार पर इतना ही फार्मूला है कहा जाए तो, इसके अलावा और कोई फार्मूला ही नहीं है, पूरा लास्ट तक में सिर्फ यही फार्मूला, इसी से सारा कुछ आता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आज जो पढ़ें इसको अच्छा से देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, कोई दिक्कत हो, एक होमवर्क दिए हैं, होमवर्क को भी आप लोग पूरा कर लीजिएगा, दिक्कत होगी आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और हम लोग कल सिर्फ 5 को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अगर समय मिला कल तो हम लोग कल से नया चैप्टर, नहीं तो फिर परसों से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और नया चैप्टर हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके बाद वाला 9 पॉइंट ही देखें, ठीक है, क्योंकि 9 पॉइंट और 10 पॉइंट, 8 पॉइंट और 9 पॉइंट दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। 9 पॉइंट में सिर्फ शायद एक ही प्रश्नावली 9.1 है, तो वो जल्दी से जल्दी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, वो ज़्यादा टेंशन वाली नहीं है, वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। तो आज के लिए हम लोगों का वीडियो इतना ही कंप्लीट होता है, आप लोग अच्छा से पढ़िए, ठीक है, धन्यवाद।